हरिओम। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। कहा जाता है भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। तो तुलसी विवाह का मुहूर्त है 12 नवंबर को शाम के 5:29 से लेके शाम के 7:53 तक। तो इस दिन देव उठनी एकादशी होती है और शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह किया जाता है। समस्त विधि पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक गन्ने का सुंदर मंडप बनाया जाता है, उसके नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह में स्त्रियां गीत और भजन गाती हैं। वो भजन अक्सर ऐसा गीत गाती हैं, मगन भई तुलसी राम गुण गाई के, मगन भई तुलसी सबको चली डोली, पाल की रथ जुड़वाए के, मगन भई तुलसी साधु चले पाए, पैया चीटी सो बचाई के, मगन भई तुलसी राम गुण गाई के, मगन भई तुलसी। इस तरीके से भजन गाती हैं। और भीष्म पंचक व्रत भी होता है। तो यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है और पूर्णमासी तक चलता है। तो कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां और पुरुष निराहार रहकर व्रत करते हैं। तो जो महिला और पुरुष पूरे कार्तिक महीने नहीं कर पाते हैं स्नान, तो वो एकादशी से लेके पूर्णमासी तक जरूर वो कार्तिक स्नान करें सुबह के समय। इसका विधान इस तरीके से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलते रहना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देते हुए हवन करना चाहिए। इसकी कथा इस तरीके से है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य की उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों के साथ लेकर उनके पास गए। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्णधर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले।